तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए, जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा आप सभी साथियों का है, ये 10th क्लास का पेपर हमारे पास में है। 10th प्री बोर्ड साइंस का पेपर है, इसका कोड 824 BAQ। तो आइए देखते हैं, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइए। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे कम विचलित कौन होती है? लाल रंग। लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर है रेड। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान कैसा दिखता है? तो श्वेत रंग का दिखता है, सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो वो दर्पण अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, द्विउत्तल या भूतल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग से बिना विचलित हुई सीधे निकल जाती है? तो वो होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाती है वो सीधे निकल जाती है, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। अगला है, एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समान मान वाले तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, सबका मान R है। तो इसके लिए जो है कह रहा है उसका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में होगा। तो ऊपर देखो तीनों जुड़ जाएंगे तो 1/R बराबर आएगा 3/R, और इसको उल्टा करेंगे तो R ऊपर एक नीचे, और इधर हो जाएगा R/3, मतलब अपने प्रतिरोध का तिहाई हिस्सा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्त के आकार की धारावाही कुंडली जो होती है उस पर जो है केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस वृत्ताकार कुंडली ये होती है इस तरीके से वृत्ताकार कुंडली। तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? सरल रेखी होगा। कैसा होगा? सरल रेखी होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाग 2 आ गया। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम है। यह है खाने वाले सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये है नमक लवण, और ये है Na2SO4 × 10H2 सोडियम सल्फेट। कौन सा समजाती युग्म है? मैंने समजाती युग्म कौन है? देखो ये है मेथेन, और ये है एल्केन ग्रुप का, और ये है एथिलीन। तो ये तो ये ग्रुप के हैं नहीं। इसमें देखो ये OH लगा है, इसमें CHO लगा है, यानी ये एल्कोहल ग्रुप का है, ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। ये एल्कोहल ग्रुप का है और ये ईथर ग्रुप का है। लेकिन यहाँ पर ये CHO यानी एल्डिहाइड का है, ये भी एल्डिहाइड का है। ये फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है। तो यही जो है समजाती युग्म हो जाएगा, मतलब एक जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कौन नहीं करती है? कॉपर। क्यों? क्योंकि एक पूरी श्रेणी होती है, आप लोग याद कर लेना। काना का मग्घा, फिर आलू, जिंक फेंकोगे, पब्लिक है, कुटाई होगी, माने ये कॉपर है, कुटाई होगी आज, और AU है लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी? तो हाइड्रोजन विस्थापित हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कम क्रियाशील, जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, चांदी, सोना। तो कॉपर ही इसमें आया था, बाकी ये सब ऊपर थे हाइड्रोजन से, तो ये विस्थापित कर देंगे, ये नहीं कर पाएगा। एक विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले को लाल कौन कर देता है? अनिल। माने अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। तो ये होगा 6 इसका राइट आंसर। पीतल क्या है? पीतल है एक भैया मिश्र धातु, एलॉय है, ALLOY, एलॉय है, मिश्र धातु है पीतल। पीतल की ट्रिक है पिताजी। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी कि जिंक। तांबा जस्ता,
ये तांबा रहता है 70% और तांबा का जिंक रहती है 30%। 70 और 30 मिलकर के बनाते हैं। किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो ये देखिए, ये तो एल्डिहाइड है, CHO है, यहाँ पर ये भी CHO है, ये COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन ये C डबल बॉन्ड वो ये कीटोन है, ये कीटोन समूह यहाँ पर उपस्थित है। डाइमेथिल कीटोन इसका नाम है। अब आगे बायोलॉजी में मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नाल मुंह से चलती है और यहाँ पर छोटी आंत जो है यहीं पर सबसे लंबा भाग होता है। तो सबसे छोटी आंत जो होती है क्षुद्रांत, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो यहीं पर छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। नाम छोटी आंत है लेकिन ये लंबाई में बड़ी है। बड़ी आंत जो है बृहदांत, ये छोटी है, 1.5 मीटर लगभग होती है लंबी। कोलम सेक्टम रेक्टम, कॉलन रेक्टम सीकम में बटी होती है। अगला देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्षुद्रांत हो जाएगा। अमाशय पेट होता है और यकृत लीवर होता है। लीवर से पित्ताशय पित्त स्रावित होता है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम का कार्य होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, और जाइलम का काम होता है खनिज पदार्थों, जल व खनिज पदार्थों का परिवहन। पत्तियां करती हैं वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि पत्तियों की सतह पर होते हैं छोटे छोटे छिद्र जिनको हम स्टेमेटा या रंध्र कहते हैं। पत्तियां, हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। मानव में इंसुलिन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा का नियमन करता है, ताकि क्या है, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग ना होने पाए। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है? तो शुक्राशय जो है ये नर जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय मादा अंडवाहिका, अंडाशय सब मादा जनन तंत्र के भाग हैं। मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रेगर जॉन मेंडल ने गिरजाघर से प्राप्त की थी। इन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता के खूब प्रयोग किए। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर, क्योंकि पिता के पास होता है वाई। पारितंत्र में ऊर्जा का परिवाह होता है, एनर्जी का जो परिवाह होता है वो कैसे होता है? वो होता है एक दिशीय। कैसा होता है? एक दिशा में ऊर्जा आगे बढ़ती है। अब आगे वर्णात्मक प्रश्न, अगर आप इनको कर सकते तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं साथियों तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन ला दूंगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट बस है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आप हाइप कर देना, लाइक के बाद में आएगा हाइप कर देना। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपको समस्या हो बोर्ड से रिलेटेड आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगा। साथियों पहला प्रश्न, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? कारण समझाइए। क्योंकि ग्रह जो है नज़दीक होते हैं इसलिए। विलंबित सूर्यास्त का क्या अर्थ है? चित्र द्वारा समझाइए। निकट दृढ़ दोष क्या होता है? इसका निवारण कैसे किया जाता है? निकट में पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं, तो इसका निवारण जो हम लोग अवतल लेंस का चश्मे में प्रयोग किया जाता है। 50 यूनिट फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता निकालना है, तो 100/50 करोगे, माइनस का 50 दूनी 100, तो क्षमता आ जाएगी -2 डायोप्टर। किसी विद्युत चालक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोधों का पारस्परिक संयोजन क्या होता है? इसको सूत्र के द्वारा बताइए। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से क्या होता है? धारा का नियम, मतलब धारा की दिशा बताता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसका सूत्र बताइए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, H बराबर I²RT, यही आपको बताना है। और 6 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 216 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। धारा तथा उनके विभवांतर गणना कीजिए। न्यूमेरिकल है। घरेलू विद्युत परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए, और ये रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। इनको जिंक कार्बोनेट Zn CO3, एरो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये संतुलित हो गई, संतुलित है ही। हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये हो गई रिएक्शन दूसरी। मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl एरो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड 2Bi एरो पोटेशियम आयोडाइड
Ki मतलब 2Ki और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ये होगा BaBr2। फिर इसको आप लोग संतुलित कर लेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए। तन H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है परंतु सिल्वर डालने पर नहीं, क्योंकि जो है जिंक जो है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए विस्थापित कर देती है, लेकिन सिल्वर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसको विस्थापित नहीं कर पाए। कार्बन के साथ संयोजी बंधन को समझाइए। अगला है IUPAC, इनके नाम लिखना है। देखिए यहाँ से करेंगे गिनती 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोपेन, और 2 नंबर पर लगा है अल्कोहल तो प्रोपेन 2 ऑल। इसका हो जाएगा 1 2 3, 1 क्लोरो, 1 हो जाएगा क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो लगा है, और 3 का मतलब प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है जब एथेनॉल क्षारीय KMnO4 के साथ क्रिया करता है, यानी C2H5OH किसके साथ क्रिया करता है, KMnO4। तो ये क्या करता है, देखिए जब C2H5OH क्रिया करता है KMnO4 के साथ तो ये देता है नवजात ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है CH3COOH, CH3 से 1 मिनट, हाँ CH3CH2। पहली बात तो इसमें से 1 मिनट, इसको मैं उस तरह से लिखूँगा CH3CH2OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल, और प्लस इसमें ऐड होगा नवजात ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगा, देखो जल यहाँ से हटा दो तो क्या बनेगा CH3COOH, यहाँ पे 2O ले लेंगे तो ये बन जाएगा और प्लस जल बन जाएगा, ये रिएक्शन होगी। एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो एस्टिक अम्ल होता है CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, CH3 एक H ले लेगा तो ये CH4 बना देगा। और ये रिएक्शन मुझे कंप्लीट याद नहीं है, मैं आप लोगों को बाद में फुल वीडियो में बता दूंगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्रियात्मक समूह को पहचानिए। तो इसमें एल्डिहाइड का है अल, और ये है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक एसिड वाला। इन पर टिप्पणियाँ लिखना। एस्टरीकरण, एस्टर का निर्माण, समझाती श्रेणी, कार्बन की चतुष्फलक प्रकृति। पोषी स्तरों को समझाना है। जैव निम्नीकरण पदार्थ, मुकुलन, मानव मस्तिष्क की संरचना, इस पर टिप्पणी लिखना है। उत्सर्जन क्या है, मानव मूत्र निर्माण की सचित्र वर्णन कीजिए। शुक्राणु निर्माण में हार्मोन्स की भूमिका, जनन में परागकणों की भूमिका। F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात की गणना, जब लंबे तने व गोल बीज वाले मटर के पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो 9:3:3:1 इस तरीके से आएगा। मानव में थायराइड एड्रेनलिन ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो चयापचय को नियंत्रित करता है। एड्रेनल ग्रंथियों के द्वारा जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है ये बाद में बताऊंगा। चलो ये पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इसका चाहिए फुल सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, लिखेंगे फुल सॉल्यूशन, मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।